गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे क्लास 4th की साइंस का लेसन नंबर 13 जिसका नाम था हेवनली बॉडीज। इसमें अभी तक हमने सन के बारे में पढ़ा और जो हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं 8 उनके बारे में पढ़ा था। तो आज हम करेंगे मून के बारे में। एन ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड अ लार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सैटेलाइट। वो ऑब्जेक्ट जो एक लार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करता है उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। ठीक है, किसी भी कोई बड़े ऑब्जेक्ट के अराउंड एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा वो होगा सैटेलाइट। सो मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो फिर इसी डेफिनेशन के हिसाब से मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। द अर्थ हैज अदर सैटेलाइट ऑल्सो। अर्थ की और भी सैटेलाइट्स होती हैं। दीज सैटेलाइट्स आर मशीन्स मेड बाय पीपल। और वो जो सैटेलाइट्स हैं वो मशीन्स होती हैं जो कि लोगों इंसान द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, दे आर यूज बाय पीपल टू नो मोर अबाउट स्पेस एंड अर्थ। वो लोगों द्वारा बनाई गई हैं, लोग उसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेस और अर्थ के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। द सैटेलाइट्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो इंसान के द्वारा जो सैटेलाइट बनाई गई है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इंडिया लॉन्च्ड इट फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड आर्यभट्टा इन स्पेस। इंडिया ने जो अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई थी उसको क्या बोलते हैं? आर्यभट्टा इन स्पेस। ठीक है, उसका ये नाम है। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। मून जो है उसकी खुद की लाइट नहीं होती है। वो लाइट कहाँ से लेता है? सन से। सूरज की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करती है। हाफ ऑफ द मून सरफेस इज ऑलवेज फेसिंग द सन। मून का जो आधा हिस्सा जो है वो हमेशा उसका जो फेस है वो सन की तरफ होता है। द पार्ट फेसिंग द सन गेट सनलाइट। जो पार्ट सन की तरफ होगा वहां सनलाइट आएगी। ठीक है, द अदर हाफ रिमेन इन डार्क। और जो दूसरा होगा वहां पे हमेशा डार्क रहेगा, अंधेरा रहेगा। द लाइटेंड पार्ट ऑफ द मून दैट वी सी फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फेज। जो लाइटेंड पार्ट होगा जहां पे सन की लाइट पड़ रही होगी मून के ऊपर, वो जो हिस्सा होगा वो हम उसको अर्थ से हम देख सकते हैं और उसको हम बोलेंगे फेस। वी सी डिफरेंट फेसेस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। हम अर्थ से मून के डिफरेंट फेसेस देखते हैं। ठीक है, कभी हमें चांद पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी ऐसे धीरे थोड़ा थोड़ा कम होता है, फिर बढ़ना शुरू होता है। वो सब किसके कारण होता है? क्योंकि जो उसका फेस जो है जो वो सन से लाइट लेता है जिस हिस्से में, वही हमें अर्थ से दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा आता है पैटर्न ऑफ स्टार्स। अब हम देखते हैं आसमान में स्टार के अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हेन यू लुक एट स्टार इन द स्काई यू नो दैट नो वन कुड इवन काउंट देम ऑल। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं स्टार्स को तो आप ये जानते हैं कि कोई भी उनको काउंट नहीं कर सकता। सम आर वेरी ब्राइट वाइल अदर आर हार्ड टू सी। कुछ जो है बहुत ज्यादा डार्क होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखना मुश्किल होता है। Constellation are group of stars that appear to form the shape of animals, people और object. Star are very large in numbers. Constellation क्या होता है? ये एक स्टार्स का ग्रुप होता है जो कि किसी जानवर का, किसी इंसान का या किसी भी ऑब्जेक्ट का इसने शेप लिया होगा। ठीक है, स्टार्स जो है वो बहुत ज्यादा नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉमेट्स। A comet is a space object made up of ice particles mixed with dust. Comets क्या होता है? ये स्पेस ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्पेस पे होते हैं ऑब्जेक्ट, ये बने होते हैं आइस पार्टिकल्स को लेकर और डस्ट जो होती है उन दोनों को मिक्स करके ये बनती है। Comets probably come from the far other edge of our solar system. Comets जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के किसी एक कॉर्नर से बहुत दूर से आते हैं। कॉमेट्स कैन बी सीन ओनली व्हेन दे आर क्लोज एनफ टू द सन टू रिफ्लेक्ट इट्स लाइट। कॉमेट्स हमें तभी दिखते हैं जब ये सन के बहुत क्लोज होंगे और वो उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो ही हमें दिखाई देंगे। कॉमेट्स है 2 पार्ट्स। कॉमेट्स के 2 पार्ट्स होते हैं, द हेड एंड टेल। एक हेड और एक टेल। द टेल ग्रोज ओनली व्हेन द कॉमेट इज हीटेड बाय द सन। टेल तभी ग्रो करेगी जब भी कॉमेट की जो सन की जो हीट है वो कॉमेट उसको लेगा, तभी हमें जो उसकी टेल है वो ग्रो करेगी। टेल इज मेड अप ऑफ फाइन डस्ट पार्टिकल एंड गैस। उसकी जो टेल है वो किससे बनी होती है? डस्ट पार्टिकल और टेल से। इट कैन बी मिलियंस ऑफ किलोमीटर लॉन्ग। वो मिलियन ऑफ किलोमीटर लंबी होती है। द हेड इज मेड ऑफ आइस। उसका जो हेड है वो आइस से बना होता है। फ्रोजन गैस एंड पार्टिकल ऑफ रॉक एंड मेटल। जो फ्रोजन गैस है, रॉक और मेटल के जो पार्टिकल हैं उनको मिलाकर वो बना हो, उसका हेड जो है वो बना होता है। द हेड इज ओनली अ
फ्यू किलोमीटर वाइड, उसका जो हेड है वो कुछ ही किलोमीटर चौड़ा होता है। अ कॉमेट टेक मैनी ईयर ऑफ कंप्लीट वन ऑर्बिट, जो कॉमेट है वो एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेता है, सॉरी बहुत मैनी ईयर्स जो है वो एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में ले लेता है। देयर ऑर्बिट्स आर मोस्टली ओवल एंड इट टेक लॉन्ग टू रीच द अर्थ, उसकी जो ऑर्बिट होती है वो ओवल शेप में होती है और वो अर्थ तक पहुंचने में बहुत टाइम लगाता है। आगे है मीटेरोइड्स। अ मीटेरोइड इज अ पीस ऑफ मेटल और रॉक दैट ऑर्बिट द सन। ठीक है, मीटेरोइड्स क्या होते हैं, एक वो मेटल और रॉक के पीस होते हैं, ठीक है, दैट ऑर्बिट द सन, जो सन के ऑर्बिट में चलता है। दे आर टू स्मॉल टू बी सीन फ्रॉम द अर्थ, समटाइम दे कम क्लोज टू द अर्थ, ये बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम इसको अर्थ से नहीं देख सकते, कभी कभी ये अर्थ के बहुत क्लोज भी आ जाते हैं। When they travel through the atmosphere, they get hot and begin to glow. जब ये एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करते हैं ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाते हैं और ग्लो करते हैं। अ ग्लोइंग मीटेरोइड्स इज कॉल्ड मीटेरोर, जो ग्लोइंग मीटेरोइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीटेरोर। Meteors have nicknames such as falling star, shooting star और fireball. इनके nicknames होते हैं जैसे हम बोलते हैं falling star, shooting star और fireballs बोलते हैं इनको। Most meteors burn up in the atmosphere. ज़्यादातर जो meteors होते हैं वो atmosphere में ही जल जाते हैं। Some reach the earth's surface as small pieces of dust. और कुछ जो है वो some reach the earth's surface as small particles of dust. कुछ जो है वो अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं, छोटे डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो अर्थ पे गिरते हैं। A meteors that strike the earth's surface is a meteoroids. जो meteors अर्थ की सरफेस पे गिरते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उनको हम बोलते हैं meteoroids। तो बच्चों ये था स्पेस के बारे में चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।